बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज एक बार फिर हम सभी गुजरात के चीवल गांव में हमारे गुरु भाई किरण पटेल जी के घर में सत्संग के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों को, सभी बहनों को, सभी सत्संग प्रेमियों को मेरी हृदय से साहेब बंदगी, साहेब। भाइयों बहनों, गुजरात से लौटने के बाद मुझे लगता है कि ये शायद दूसरा सत्संग है और मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात के मेरे सभी भाई बहन जिस लगन से, जिस प्रेम से, जिस समर्पण के साथ सद्गुरु दिवाकर साहब की भेदवाणी के साथ जुड़े हुए हैं, ये कार्य आगे भी इसी तरीके से बिना रुके चलता रहेगा। भाइयों बहनों, अभी आज मैं एक महात्मा को सुन रहा था। उनका प्रवचन चल रहा था कहीं यूट्यूब पर। कबीर पंथी हैं और कहीं उत्तर भारत, वाराणसी के आसपास के कहीं के हैं वो। और वो अपने सत्संग में बता रहे थे कबीर साहब की साखियों का सहारा लेकर के कि हमारी आत्मा भी काया के बाहर है और जिसे हम परमात्मा कहते हैं वो भी काया के बाहर है। अब यदि कोई दूसरा ये बात कहता तो कोई आश्चर्य नहीं होता, लेकिन एक कबीर पंथी, क्योंकि कबीर पंथ ये घट के शोधन का मार्ग है, वो यदि कहे कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही काया के बाहर हैं तो आश्चर्य भी होता है और दुख भी होता है। देखिए, उनका सत्संग सुनकर के मुझे कबीर साहब की एक साखी याद आ गई। कबीर साहब कहते हैं कि आत्म ज्ञान कथे जग अंधा, आत्म खबर न पाई हो। यदि मैंने अपने घट में आत्मा देखी होती तो उसे घट के बाहर बतलाने की भूल मैं न करता। यदि मैंने परमात्मा को अपने घट में देखा होता तो मैं परमात्मा को इस काया के बाहर बतलाने की भूल न करता। लेकिन मैं ये भूल कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैंने घट का शोधन अभी किया नहीं। एक साखी और है। साहब कहते हैं कि बिन देखे बोले जस आंधरा हाथी पर एक बहुत पुरानी कहावत है। कहावत क्या है? एक कहानी है कि एक हाथी खड़ा है, 4 लोग खड़े हैं, चारों की आंखों पर पट्टी बंधी है। तो आंखें होते हुए भी वो उसका इस्तेमाल तो कर नहीं सकते। हाथों से हाथी को टटोलते हैं, स्पर्श करते हैं
और उसका वर्णन करने की कोशिश करते हैं। बिन देखे बोले जस आंधरा हाथी पर एक। यदि कोई अंधा है, उसके पास वो दिव्य दृष्टि और ज्ञान दृष्टि नहीं है, तो आत्मा और परमात्मा की परख उसी तरीके से करेगा जैसे कोई अंधा व्यक्ति हाथी की करता है। पूंछ को पकड़ता है तो कहता है रस्सी है, पैर को पकड़ता है तो कहता है कि कोई खंबा है, कान को पकड़ता है हाथी के तो कहता है कि सूप है। बिन देखे बोले जस आंधरा हाथी पर एक। हालांकि जो कबीरपंथी हैं वो आत्मा को, परमात्मा को काया के बाहर बतलाने की भूल कर नहीं सकते, करनी नहीं चाहिए, क्योंकि संत परंपरा के सिरमौर कबीर साहब वो इस घट के शोधक थे। न केवल शोधक थे, वो विशेषज्ञ थे। और इसीलिए देखिए वो कहते हैं कि जो भी घट देखा हमने एक एक मंदिर है। वो कहते हैं कि मैंने जिस जिस शरीर को देखा, मैंने पाया कि वो केवल शरीर नहीं है, वो अपने आप में एक मंदिर है। और मंदिर क्यों है? क्योंकि मैंने ये भी पाया कि हर घट में आत्म बसे और प्रगट नाम घट घट में। मैंने ये पाया कि हर घट में आत्मा है, न केवल आत्मा है, प्रगट नाम घट घट में। मैंने ये भी पाया, जिसे आप नाम कहते हैं, नाम मतलब परमात्मा, वो परमात्मा भी हर घट में प्रगट है। अब दिक्कत यही होती है, कहने वाला कह करके चला जाता है। कबीर साहब होते आज, दिवाकर साहब आज होते तो कहते कि नहीं भाई, मैंने जो कहा इस साखी का अर्थ ये नहीं है, ये है। सदगुरु के जाने के पश्चात जो शिष्यों के अलग अलग समूह बन जाते हैं, अलग अलग गादियां बन जाती हैं, वो फिर साखियों को, सदगुरु के शब्दों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है ये बतलाने वाला अब रहा नहीं। और वही हो रहा है। इतना ही नहीं, कबीर साहब कह रहे हैं कि अलख नाम घट भीतर दर से। जिस परमात्मा को सारी दुनिया अलख कह रही है, क्योंकि उनका मानना यह है कि उसे देखा नहीं जा सकता, इस दृष्टि से, इस वजह से मूर्तियों से, प्रतिमाओं से, प्रतीकों से काम चलाया जा रहा है। साहब कह रहे हैं वो नाम, वो परमात्मा जिसे दुनिया अलख कह रही है, वो अलख नाम घट भीतर दर से, वो घट के भीतर दिखता है। अब यदि मैं महात्मा हूं और मैं घट से अनजान हूं, तो मेरे पास ये सुविधा है कि ऐसी जो साखियां हैं मैं उनको अपने प्रवचन में से हटा दूं और मैं केवल उन्हीं साखियों का उपयोग करूं जो ये बतलाती हों कि परमात्मा घट के बाहर। साहब कह रहे हैं अलख नाम घट भीतर दर से, और इसीलिए आगे कहते हैं वो कि अलख नाम घट भीतर देखो। ये आदेश भी है, ये संकेत भी है, और ये भेद भी है, ये गम भी है। क्या? कि अलख नाम घट भीतर देखो, अपने अंदर देखो। अब केवल कहने भर से तो अंदर दिखलाई नहीं देगा।
कैसे देखना है, किस दृष्टि का इस्तेमाल करना है, ये बतलाने के लिए शिष्य के साथ एक समर्थ, एक योग्य सद्गुरु होना चाहिए, जो उसकी उंगली पकड़ करके इस घट की गहराई में उतार सके, उतरने में मदद कर सके। साहब कह रहे हैं कि घट घट नाम बसे है भाई। देखिए, मेरे मन में इस विषय को लेकर कहीं कोई शंका, संदेह नहीं है। कौन? कबीर साहब कह रहे हैं घट घट नाम बसे है भाई, पर बिना ज्ञान नहीं देखन पाए। लेकिन यदि मेरे पास ज्ञान नहीं है तो वो परमात्मा प्रत्येक घट में हाजिर होने के बावजूद भी मैं उसे देख नहीं पाऊंगा। मेरे सदगुरु दिवाकर साहब कहा करते थे कि घट के अंदर देखने के लिए जो दृष्टि है वो दिव्य दृष्टि कहलाती है, जिसकी सहायता से आप अपनी आत्मा को, अपने आत्म स्वरूप को सहजता से देख सकते हैं। वो कहते थे कि घट के अंदर विराजमान परमात्मा को देखने के लिए दिव्य दृष्टि नहीं, दिव्य दृष्टि से आगे चल करके ज्ञान दृष्टि की आवश्यकता होती है। और ये ज्ञान दृष्टि खोलनी होती है, खुलवानी होती है। और देखिए, इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। स्थान बतला दिया आत्मा का, परमात्मा का घट के भीतर है। अब जो घट में उतरेगा वो पाएगा, जो नहीं उतरेगा वो नहीं पाएगा। जिन खोजा तिन पाइया, जिसने खोजा उसने पाया। और जिसने जितना खोजा उसने उतना पाया। खोजने के भी तरीके अलग अलग हैं। कोई सही ढूंढ रहा है, कोई गलत ढूंढ रहा है। कोई सही स्थान पर ढूंढ रहा है, कोई गलत स्थान पर ढूंढ रहा है। कोई सही तरीके से ढूंढ रहा है, कोई गलत तरीके से ढूंढता है। जिस तरीके से उसको खोजा जाता है उस तरीके से वो दिखलाई देता, वो पाया जाता। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। हम जितना गहराई में उतरते हैं, हम उतना ही इस स्वरूप को, जिसे आप आत्म कहते हो, उसको समझने में आसानी होती। वो अनुभव पाने के बाद, पाने के पश्चात, फिर वो जो साखियां हैं, शब्द हैं कबीर साहब के, सदगुरु के, उनके अर्थ समझने में आसानी होती है। कबीर साहब जिसे भेदवाणी कहते हैं ना, वो भेद इस अनुभव को प्राप्त करने के पश्चात खुलता है। कोई भेदी हो न हो, वाणी तो सभी के लिए उपलब्ध है। कबीर साहब की वाणी प्रकाशित है, वो कोई छुपा के तो रखी हुई नहीं। लेकिन उस वाणी में छुपे हुए भेद को यदि हम जानना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक जो बात है वो ये है कि मैं अपने घट में उतरूं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। लेकिन अधिकांश जनता ये अंदर उतरने के झंझट में नहीं पड़ना चाहती। वो कैटेगरी अलग है। वो कहते हैं कि मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। कौन उतरे, कौन इस झंझट में पड़े। वैसे भी दुनिया में इतनी भाग दौड़ है, कोई आसान रास्ता नहीं है, कोई ऐसा महात्मा नहीं है जो हमें सीधा पहुंचा दे, डायरेक्ट पहुंचा दे, आखिरी भेद दे दे। ये कहने वाला हमारा मन होता है, क्योंकि दुनियादारी भी संभालनी है। संशोधन करने के लिए जो समर्पण चाहिए, जो एकाग्रता चाहिए, वो इतनी आसानी से उसके लिए हमारा मन तैयार नहीं होता। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि केवल परमात्मा का नाम जपने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन
और इसीलिए जिसे कबीर साहब ने नाम कहा, लोगों ने उसका अर्थ, जैसे मेरा और आपका कोई नाम है, मेरा संदीप है, और कबीर साहब को मालूम था कि जब मैं इस नाम शब्द का उपयोग कर रहा हूं तो कहीं न कहीं भ्रम में ये भक्त पड़ेगा, लोग माला बना लेंगे और उसको जपेंगे, रटेंगे, इस उम्मीद में कि बार बार नाम जपने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये भ्रम न रहे, इसके लिए सद्गुरु ने उसको भी स्पष्ट किया और उन्होंने इस नाम की व्याख्या की। वो कहते हैं नाम सोई जाके है रूपा। नाम वो परम चेतना है, वो परम शक्ति है जिसने इस शरीर को धारण किया हुआ है। बेशक वो व्यक्ति नहीं है, बेशक वो देह नहीं है, लेकिन वो परम चेतना जो इस शरीर को धारण करती है। हम कहेंगे कि साहब ये शरीर तो मैंने धारण कर रखा है। साहब इस शरीर को धारण कर पाए इतनी न मेरी हैसियत है, न आप में से किसी की है। इस शरीर को, इस काया को वास्तव में यदि कोई धारण कर रहा है तो वो परम चेतना, नाम सोई जाके है रूपा। नाम पर साहब ने उसे कहा जिसने ये रूप धारण किया है। वो ये नहीं है, लेकिन उसने ये चादर ओढ़ी हुई है। नाम सोई जाके है रूपा। कैसा है वो? नी अक्षर निज नाम। 3 सृष्टियां हैं इसी घट में, इसी काया में। क्षर जिसे आप नाशवान कहते हो, अक्षर जो निर्गुण निराकार है, तत्व रूप है, और क्षर अक्षर के परे नी अक्षर जहाँ पर तत्व भी नहीं है, जिस देश को कबीर साहब निहि तत्वी कहते हैं। नाम सोई जाके है रूपा, नी अक्षर निज नाम। वो नी अक्षर है और मेरा अपना है निज नाम। मेरे यदि काम में कोई आएगा तो वो परमात्मा काम में आएगा जिसने ये शरीर धारण कर रखा है। अब ये सारी बातें, जैसे मैंने पहले कहा कि कबीर पंथ के नाम पर भी अनेकों अनेकों गादियां हैं, अनेकों अनेकों दरबार लगे हुए हैं। आदमी जब घट के भीतर नहीं उतर पाता या घट में संशोधन करने में उसे लगता है कि यार ये काम मेरे बस का नहीं है, मेरे बाद में जुड़े हुए लोग देखते देखते मेरे बराबरी में आ गए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे आगे निकल जाएं, तो इस संशोधन के चक्कर में न पड़ते हुए क्यों न मैं ऐसे किसी महात्मा की तलाश करूं जो मुझे सीधा परमात्मा से मिला दे। और ये मन है, चाहता है, और इसलिए ये भक्त मन की बात सुन करके सदगुरु बदलता है, गुरु को बदलता। साहब की एक साखी है, सदगुरु से सांचा रहे सुरति रहे एक तार, कहे कबीर धर्मदास से पहुँचे लोक मंझार। मन मुटाव मेरा आपसे हो सकता है, किसी और से हो सकता है बीच में अहंकार जिद आड़े आए, लेकिन सदगुरु और शिष्य का संबंध तो शाश्वत होना चाहिए, शाश्वत होता है। और यदि मैं सदगुरु से ही सांचा नहीं हूं, क्योंकि सदगुरु से जब हम जुड़े थे तो हमने उन्हें वचन दिया था ना, तन मन धन से कबीर विचारधारा से एकनिष्ठ रहूंगा और इसके प्रचार प्रसार के लिए तन मन धन से सदा प्रयत्न करता रहूंगा। सदगुरु से सांचा रहे सुरति रहे एक तार।
मुझे अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं सदगुरु से सांचा हूं। यदि मैं नहीं हूं तो फिर भाइयों बहनों, मैं चाहे इस भवसागर में किसी भी महात्मा की शरण में क्यों न चला जाऊं, वो महात्मा कितना ही मुझे सीधा परमात्मा से मिलाने का दावा क्यों न करता हो, मेरा गिरना तय है। कहे कबीर धर्मदास से, पहुंचे लोक मंझार। कबीर साहब ने गारंटी दी थी, बशर्ते हम सदगुरु से सांचे रह पाते हैं। कुछ बातें होंगी, कुछ विकार होंगे जो आड़े आए होंगे, कुछ मन ने डराया होगा कि यार अभ्यास तो हो नहीं पा रहा, घट में उतर करके संशोधन करना है, ये तो हो नहीं पा रहा, अब क्या करें, चलो अब गुरु ही बदल लेते हैं। तो ये शिष्य फिर दर 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 भटकता है, कभी इस दरबार में कभी उस दरबार में। वास्तव में ये घट जिसे आप काया कहते हो, जो चेतन है, उसका शोधन हमें करना था। सारे सवालों के जवाब इसी देह में छुपे हुए हैं। ये देह रहस्यों से भरी पड़ी है और उन रहस्यों को उजागर करने के लिए सदगुरु ने हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भेद दिया था ना, वो हमारी तैयारी करवा रहे थे, ताकि हम उस शब्द सुरती योग को मजबूती के साथ थाम पाएं, मजबूती के साथ उसका उपयोग कर पाएं। इसके लिए जरूरी था कि वो सारी स्टेजेस परफेक्ट होती जाए। देखिए साहब क्या कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं, काया गढ़ जीतो रे भाई, तेरो काल अवध टर जाए। ये जो काया है ना, कहने को तो बहुत कच्ची है, एक जरा सा धक्का लग जाए ये धूल हो जाती है, लेकिन फिर भी कबीर साहब ने इसे काया गढ़ कहा। गढ़ मतलब किला होता है। पुराने जमाने में जब चढ़ाई करते थे, जब तक आप किले को नहीं जीत लेते थे तब तक आप जीते हुए नहीं माने जाते थे। भक्त भी एक तरीके से भक्ति कर रहा है, उसे भी चढ़ाई करनी है, और चढ़ाई करके उसे यदि कुछ जीतना है तो इस काया रूपी गढ़ को जीतना है। इसके पुर्जे पुर्जे से, इसके एक रोम रोम से इसे वाकिफ होना है। कायागढ़ जीतो रे भाई। आप कब कहेंगे कि कायागढ़ को जीत लिया गया, आपने फतेह हासिल कर ली? पहले साखी आई थी ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। वो युद्ध इस काया के भीतर करना था, इस किले के भीतर। हम किले के बाहर खड़े होकर के दुनिया भर के दुनियादारी में उलझे रहे, अपने आप को प्रमाणित करने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने की दौड़ में हम शामिल हो गए। कायागढ़ जीतो रे भाई, अगर तू ऐसा कर पाया तो तेरो काल अवध टल जाए। तो तेरे ऊपर जो काल का साया है ना, वो टल सकता है, ये टल सकता है। काल से छुटकारा पाने का एक और एकमात्र तरीका जो साहब ने बतलाया, वो इस कायागढ़ को जीतना है। और इसको जीतना है कहने से तो नहीं जीता जाएगा, इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। क्या क्या रुकावटें आती हैं, आएंगी, इस सब की जानकारी मुझे हासिल करनी होगी। कायागढ़ जीतो रे भाई, तेरो काल अवध टर जाए। अरे भरम कोट चहूं और फिराए, माया ख्याल रचाए। लेकिन जो भ्रम रूपी जो कोट है, भ्रम स्थित है ना, सारा भ्रम इस मन से ही उपजता है। भ्रम कोट चहूं और फिराए, कहा किले की चारों तरफ हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आज इससे उलझ लिए, कल उससे उलझ लिए, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है।
हम किले के अंदर उतरने को तैयार नहीं है, क्योंकि मन हमें वो इजाजत नहीं देता। भरम कोट चहु और फिराए, माया यही तो चाहती है, माया ख्याल रचाए। ये घट में न उतरे, क्योंकि घट में यदि कहीं उतर गया और इसने कहीं एक योद्धा की भांति भक्ति कर ली, तो कल को ये कहीं इस कायागढ़ को जीत न ले। तो इसलिए इसे इस कायागढ़ से दूर रखो। भरम कोट चहु और फिराए, चारों दिशाओं में ये वक्त भटकता, दरबार दरबार। चहु और फिराए, माया ख्याल रचाई। अब साहब कह रहे हैं, कनक कामिनी फंदा रोपे, जग राखे भरमाई। ये जीव जब भक्ति मार्ग पर कायागढ़ के भीतर उतरना चाहता है, तो साहब कह रहे हैं कि कनक कामिनी फंदा रोपे। कनक और कामिनी ये फंदा लेकर के तैयार है, और ये सारी चीजें इस घट के अंदर स्थित है। फंदा लेकर के तैयार है कि तू चल तो सही। तू जैसे ही उतरने की कोशिश करेगा, तुझे इस फंदे में फंसाने की व्यवस्था इस माया ने पहले से करके रखी हुई है। कनक कामिनी फंदा रोपे, और इस फंदे में देखिए, जग राखे और उझाई। पूरे जगत को, केवल मनुष्यों की बात नहीं, चारों खानियों में जहां जहां भी जीव है वो इसमें उलझा हुआ है। जग राखे उलझाई, उलझा करके रख दिया। अब बेचारा कायागढ़ को जीते तो कैसे जीते? साहब कह रहे 25 मोर्चा 25 जाल निश दिन व्यापे, काम क्रोध दोई भाई। आशा 25 प्रकार के नए फंदे काम और क्रोध मिलकर के रोज बनाते हैं। इसको सदगुरु दिवाकर साहब एक शब्द इस्तेमाल किया करते थे, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये जितने भी फैक्टर्स हैं ना, ये आपस में इनके कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और उस तरीके से फिर हमारी प्रतिक्रिया होती है। 25 जाल निष्दिन व्यापे, हर रोज 25 नए प्रकार के फंदों की निर्मिति ये काम और क्रोध मिलकर के रोज कर रहे हैं, रोज करते हैं। ये फंदे इस जीव को सहजता से कायागढ़ को जीतने के लिए तो नहीं बनाए गए ना। ये कायागढ़ को न जीते, इसीलिए ये सारी की सारी व्यवस्था है। भक्ति मार्ग में उतरने से पहले इन सब के प्रति भक्त को सावधान सदगुरु करते हैं। अब साहब कह रहे हैं कि लालच लोभ खड़े दरवाजे, मोह करे ठकुराई। काम क्रोध की बात हो गई, गिराने के लिए तैयार हैं। अब साहब कह रहे हैं लालच और लोभ खड़े दरवाजे। आप इस कायागढ़ में उतरना चाहते हो ना, अंदर इस किले में घुसना चाहते हो, उस दरवाजे पर लालच लोभ खड़े दरवाजे और मोह करे ठकुराई। देखिए कितना, मतलब कायागढ़ को जीतना इतना मुश्किल क्यों है, ये हमें पहले समझना होगा। सदगुरु ने भेद दिया, मैंने करने की कोशिश की, मुझे कुछ विशेष कोई प्रगति दिखी नहीं, फिर मैंने सोचा चल छोड़ यार, दूसरा सदगुरु तलाश लेते हैं ना। अगर इन सब चीज़ों को बिना समझे मैं कितने भी गुरु बदलूं, तो मेरी नियति यही होगी, मैं कहीं भी चला जाऊं कायागढ़ के अंदर प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। लालच लोभ खड़े दरवाजे, मोह करे ठकुराई। वास्तव में इस कायागढ़ पर राज यदि किसी का है तो इस मोह का है। मोह ठाकुर है यहाँ का, ठकुराई कर रहा है, और इसके लिए उसने काम क्रोध को भी काम पर लगाया हुआ है, लालच लोभ को काम पे लगाया हुआ है, कनक कामिनी को काम पे लगाया हुआ है। इतना ही नहीं, साहब कहते हैं कि 5 मोर्चा घट के भीतर इन्हें लांग जो जाई। कहीं गलती से शुरुआत में इन 5 मोर्चों को
काम, क्रोध, लोभ, लालच और मोह, 5 मोर्चा घट के भीतर इन्हें लांग जो जाए। यदि इनको लांग लिया तो फिर बात बन गई, ऐसा नहीं है। साहब कह रहे हैं इन्हें लांग जो जाई, आशा मंशा तृष्णा कहिए, त्रिगुण बंधे हैं खाई। यहां पर बात खत्म नहीं होती। एक मोर्चे से आप पार पाते हो, उसको लांघते हो, आगे जाते हो, दूसरी व्यवस्था तैयार है अलग अलग स्तर पर। आशा मंशा तृष्णा त्रिगुण बंधे हैं खाई। वो आशा मंशा तृष्णा रूपी त्रिगुण की एक खाई इस शरीर में खोद करके रखी हुई है, ताकि ये इन 5 मोर्चाओं से भले बच जाए, लेकिन इस खाई में तो इसका गिरना तय है। खाई खोदी ही इसलिए जाती है ताकि आने वाला उस मार्ग को पार न कर सके। खाई खोदी ही इसलिए जाती है ताकि वो रुकावट उस भक्त के सामने प्रस्तुत की जा सके, और वो खाई इस कायागढ़ के अंदर खोद करके रखी हुई है। साहब कहते हैं आशा मंशा तृष्णा त्रिगुण बंधे हैं खाई। अब यदि खाई है तो उसको आप लांग करके तो नहीं जा सकते। खाई तो बहुत बड़ी होती है, और वाकई में आशा मंशा तृष्णा ये झीनी माया में आता है, और इसको लांग पाना इतना सरल नहीं है। और इसीलिए उस जमाने में खाई को, नाले को, नदी को पार करने के लिए घोड़ों की सहायता ली जाती थी कबीर साहब के ज़माने में। तब आजकल जैसे बड़े बड़े पुल बन गए हैं, ऐसे पुल नहीं थे, तो रुकावटों को पार करने के लिए घोड़ों का सहारा लिया जाता था। और इसलिए साहब यहाँ कह रहे हैं कि यदि भक्त फिर भी भक्ति मार्ग पर अडिग है, उसने यदि ठान रखा है कि इस कायागढ़ को जीतना ही है, खाई प्रस्तुत हुई है, खाई को भी लांघना है, तो साहब कह रहे हैं ज्ञान का घोड़ा ध्यान की पाखर जुगत की जीन बंधाई। घोड़े की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्योंकि ये कायागढ़ अंदर की बात है, अंदर की खाई को पार करना है, तो साहब कह रहे हैं ज्ञान का घोड़ा, वो 4 पैरों वाला बाहर का घोड़ा इस काया में तो प्रवेश नहीं कर सकता। इस घोड़े को रूपक की तरह कबीर साहब ने इस्तेमाल किया। ज्ञान को घोड़े की तरह इस्तेमाल करना था। और ज्ञान ये शब्द, इसकी भी व्याख्या की कबीर साहब ने। कबीर साहब कहते हैं ज्ञान सोई जो आत्म चिन्हे और ज्ञान कछु नाही। जिसके द्वारा मैं अपने आत्मा का, आत्म स्वरूप का अनुभव कर पाऊं, कबीर साहब ने उसे ज्ञान कहा। मतलब अनुभव ज्ञान प्रगट जब होई, आत्म राम चिन्ह है सोई। इस घट में उतरने के पश्चात जो मुझे अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है मेरे अपने स्वरूप के बाबत, साहब कहते हैं वो ज्ञान है। और उस ज्ञान को इस घोड़े की तरह इस्तेमाल करके आशा मंशा तृष्णा रूपी खाई को छलांग मार करके पार करना है। और इसीलिए देखिए कबीर साहब और सदगुरु दिवाकर साहब ने आत्मदर्शन को अनिवार्य बतलाया। लोग परमात्मा की खोज में निकलते हैं और कहते हैं कि हमें तो ऐसा महात्मा मिल जाए जो हमें सीधा परमात्मा से मिला दे। हकीकत ये है कि ये ज्ञान रूपी घोड़ा पाए बगैर वो खाई लांघी ही नहीं जा सकती। जब लग चीने नहीं आत्म, तब लग नहीं मिले है परमात्म। जब तक मैंने अपनी आत्मा को नहीं पाया, आत्मा को नहीं देखा, तब तक मैं इस खाई को पार करने में सक्षम नहीं हूं। क्यों? क्योंकि इस अनुभव ज्ञान को, इसे मुझे घोड़े की तरह इस्तेमाल करना है, करना ही पड़ेगा। ज्ञान का घोड़ा और ध्यान की पाखर।
हमें, आपको, सभी को ध्यान करने की बहुत जल्दबाजी होती है। मेरे सदगुरु दिवाकर साहब कहते थे कि आंख बंद करके जो दुनिया ध्यान में मगन दिखलाई देती है, वास्तव में बंद आंखों से तो ध्यान किया ही नहीं जा सकता। साहब कहते हैं, ध्यान सोई जो उन्मुनि दर से बालक सम विज्ञाना। उन्मुनी अवस्था में रह करके ही इस ध्यान को साधा जा सकता है। इसका मतलब इस ध्यान को साधने से पहले ये उन्मुनी अवस्था साधनी जरूरी है। इसके लिए चाहे 1 वर्ष लगे, चाहे 10 वर्ष लगे, ये साधनी तो होगी। ज्ञान का घोड़ा, ध्यान की पाखर, और इतने से भी काम नहीं चलेगा। साहब कहते हैं, जुगत की जीन बंधाई। घोड़े के ऊपर जीन डालते हैं ना, उसकी सवारी करने से पहले। साहब कहते हैं, वो जीन वो जुगत है, जो गम रूप है, जो प्रयोग रूप है, जो सदगुरु से प्रत्यक्ष शिष्य को प्राप्त होती है, जो कह करके नहीं बतलाई जा सकती। तो ज्ञान का घोड़ा, ध्यान की पाखर, जुगत की जीन बंधाई। सत सुकृत दो सिर में ऊपर विवेक की लगाम लगाई। देखिए, दोनों चीजें बता दी। सत मतलब परमात्मा, सुकृत मतलब परमात्मा का अंश, परमात्मा का वो अंश जो परमात्मा से मिलने के लिए भक्ति मार्ग पर चलना चाहता है, सुकृत। सत सुकृत दो सिर में ऊपर, सिर के ऊपर नहीं कहा है, नहीं तो आप यहां ढूंढने लगोगे। सत सुकृत दो सिर में ऊपर विवेक की लगाम लगाई। मिलन किसका करना है? सत का और सुकृत का। जो सुकृत है वही सत से मिल सकता है। और दोनों का स्थान बतला रहे हैं साहब। सत सुकृत दो कहा? सिर में ऊपर। लेकिन विवेक की लगाम लगाई, ऐसा क्यों कहा होगा साहब ने? क्योंकि ठीक है, ज्ञान का घोड़ा ले लिया, ध्यान की पाखर भी ले ली, जुगत की जीन भी ले ली, सत सुकृत का एड्रेस ठिकाना भी पता चल गया, लेकिन मन तो अभी भी साथ में चल रहा है ना। वो किस दिशा में लेकर के चला जाए इस घोड़े को कौन जानता है। इसलिए घोड़ा उसी दिशा में चले जिस दिशा में सुकृत सत से एक रूप हो सके। इसके लिए वो लगाम लगाना जरूरी है। और वो लगाम भाइयों बहनों विवेक की लगाम है। सत सुकृत दो सिर में ऊपर विवेक की लगाम लगाई। अगर भक्त भी विवेक की लगाम लगा पाता तो अपने आप को टटोलता कि भाई मैं तीसरे भेद में हूँ, मैं चौथे भेद में हूँ, आगे प्रगति नहीं हो रही है, सदगुरु के भेद में तो कहीं कोई कमी नहीं है, मेरे प्रयासों में कमी है, प्रयास और तेज करने की जरूरत है। विवेक होता तो इस दिशा में घोड़ा चलता, लेकिन क्योंकि विवेक की लगाम नहीं लगाई इसलिए वो घोड़ा अब बेलगाम है। वो कहता है अरे यार, इस भेद में तो कहीं कुछ रखा नहीं, चल ऐसे महात्मा की खोज करते हैं जो सीधा तुझे परमात्मा से मिला दे। इन बाकी के अभ्यासों में, इन बाकी के भेदों में न उलझाए। सत सुकृत दो सिर में ऊपर विवेक की लगाम लगाई। अब कह रहे हैं साहब, चेतन सूरत चढ़ी ताज पर सदगुरु साग गहाई। सूरत, सूरती आपके अंदर, मेरे अंदर, ये चेतना, ये इस सूरती की ही देन है। अब साहब कह रहे चेतन सूरत, वो सूरत जो चेतन है। चेतन अंग निरति कहे जानो। तो चेतन सूरत चढ़ी ताज पर, उसको चढ़ना है क्योंकि कायागढ़ जीतना है ना। तो उसका रास्ता कबीर साहब बतला रहे हैं। और सारी की सारी बातें इस घट के भीतर की हैं, घट के बाहर की नहीं है।
जितने भी प्रयोग करने थे इस घट के भीतर ही करने थे। सत सुकृत दो सिर में ऊपर विवेक की लगाम लगाई। अरे चेतन सूरत चढ़ी ताज पर सदगुरु साग गहाई। सदगुरु की मदद के बगैर ये चेतन सूरत ताज तक नहीं पहुंच सकती। इसको वहां तक पहुंचना ही होगा। और मूल कमल सो दौर करी है कुमति को मार भगाई। जिसे आप कुमति कहते हो ना, वो इस मन की देन है। जहां तक मन का अस्तित्व है वहां तक ये कुमति साथ में चलती है, क्योंकि मन का ही अंग है ना। कहे कबीर यह मन जात गंवारी, मन का कहा न करो नर नारी। मन का कहा जो कीजे भाई, भव सागर में देई बहाई। हमने किसकी बात सुनी? कहीं हमने अपनी मन की बात सुन करके, मान करके सदगुरु से दूर होने का निर्णय तो नहीं ले लिया। यदि विवेक की लगाम हमारे हाथों में होती तो हम ये विचार कर पाते और हम अपने अंतर मन को टटोल पाते। चेतन सूरत चढ़ी ताज पर सदगुरु साग गहाई। अरे मूल कमल सो दौर करी है, कुमति को मार भगाई। कुमति, जब आप मूल कमल पे पहुंचते हो, जहां से सब कुछ जहां से प्रकाशमान हुआ, वो मूल, वो परमात्मा, वो मूल कमल सो दौर करी है, कुमति को मार भगाई। ये कुमति वहां पहुंचे बगैर आपका मेरा पीछा नहीं छोड़ती। हम भेदी हैं, हम अनुभवी हैं, हम सदगुरु से जुड़े हुए हैं, ये बातें ठीक हैं, लेकिन कुमति तो साथ में चल रही है। जब भी मौका मिलेगा ये हमें भटकाने के लिए तैयार है। अरे मूल कमल पर डेरा डाले। एक बार मूल कमल पर पहुंच गए आप तो वहां पर डेरा डालना है। क्यों? क्योंकि वही तो वास्तविक घर भी है ना। मूल कमल पर डेरा डाले और गुरु को शीश नवाई। धन्यवाद करने के लिए, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए कि हे सदगुरु, तेरी ही सहायता से मैं अपने निज घर में पहुंचा। मूल कमल पर डेरा डाले, गुरु को शीश नवाई। ये वो मुकाम है जो इस कायागढ़ को जीतने के लिए हमारे लिए संतों ने सेट किया है कि यहाँ तक बेटा तुझे पहुँचना है। यदि तू चाहता है कि वो कुमति को मार करके भगा दिया जाए हमेशा हमेशा के लिए, ताकि कुमति तुझे भटका ना पाए, इसके लिए तेरा यहाँ इस मुकाम तक पहुँचना अनिवार्य है। ये तो सदगुरु की बड़ी कृपा हुई। साहब कहते हैं, अरे छऊ चक्र एक सूरती से बेधे, चढ़े गगन चढ़ जाए। सदगुरु कबीर साहब से पहले योगियों का जो मार्ग था, जिसमें बड़े बड़े योगी हुए, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ के नाम है उसमें निवृत्तिनाथ का भी नाम है, बहुत बड़े बड़े योगी। और वो बतलाते थे, उनका अनुभव था कि एक चक्र को पार करने में आदर्श परिस्थिति में कम से कम 7 साल लगते हैं। और जिसे आप आत्मदर्शन कह रहे हैं, वो अनुभव ज्ञान जो आपको आपके आत्म स्वरूप से परिचित कराए, वो अनुभव 7वें चक्र में स्थित है। और योगियों के हिसाब से एक चक्र को ऊपर उठने के लिए कम से कम 7 वर्ष लगते थे। कबीर साहब ने आते ही क्रांति की। वो कहते हैं, छऊ चक्र एक सुरती से बेधे, चढ़े गगन चढ़ जाए। भाइयों बहनों, इस बात के साक्षी हम और आप हैं। साहब जब कुंजी भेद दिया करते थे तो आत्मा प्रकाशमान होने के लिए हमें एक पल से ज़्यादा नहीं लगता था। हालांकि कितना देर रुक पाए देखने के लिए, ये हर एक शिष्य से शिष्य में अलग अलग समय होता था, लेकिन वो प्रकाशमान होने के लिए एक पल से ज़्यादा नहीं लगता था।
क्यों? छऊ चक्र एक सूरत से बेधे, अरे चढ़े गगन चढ़ जाई। गगन मतलब अधर्म है। अधर में ये चढ़ करके स्थित होता था। छऊ चक्र एक सुर से बेधे, चढ़े गगन चढ़ जाई, अरे सातवां कमल त्रिकुटी में तहवां पहुंची जाई। 6 चक्र एक सुरती से बेध दिए एक पल में, और 7वें में जाकर के हमको स्थित कर दिया। सदगुरु की ताकत को समझ रहे हो आप? और ये योग्यता, ये सामर्थ्य सदगुरु ने यूं ही हासिल नहीं किया। इसके लिए उन्हें इस प्रयोग को पुनर्जीवित करना पड़ा, पुनः सिद्ध करना पड़ा। और हमारे लिए, आपके लिए ये काम इतना सहज करके रख दिया। अरे छऊ चक्र एक सूरत से बेधे, चढ़े गगन चढ़ जाई, सातवां कमल त्रिकुटी में तहवां पहुंचे जाई। एक पल में ये सारे 6 चक्र बाईपास करके आपको और मुझे 7वें कमल में जाकर के स्थित करता है। सदगुरु किया उसने, इस बात के साक्षीदार हम हैं। अब साहब कह रहे हैं, ज्योत निरंजन आगे भी राजे, वेद नेति नेति कही गाई। ज्योति स्वरूप निरंजन राया के दर्शन कुंजी भेद में हम में से, आप में से बहुत से गुरु भाइयों ने, गुरु बहनों ने किए। कहाँ है वो? ज्योति निरंजन आगे भी राजे, 7वें के पार। और यहां आप आकर के साहब कहते हैं, वेद नेति नेति कह गाई। यहां पर आकर के वेद रुक गया, थक गया। उसने कहना शुरू कर दिया कि नेति नेति, इसके आगे क्या है मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। उसने डिक्लेयर कर दिया, अगम अपार अथाह अगोचर। और जिसे पाया ज्योति स्वरूप को, उसी को ही परमात्मा घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके आगे जा नहीं पाए। साहब कह रहे हैं, ज्योत निरंजन आगे विराजे, वेद नेति नेति कह गाई। अरे आवागमन वेद न जाने, कुरान रहे ठहराई। लेकिन ये जीव इस ज्योत से थोड़े ही आया था भाई। जहां से आया था वहां तक इसको जाना है। अरे आवागमन वेद न जाने, ये जीव कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये वेद नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो ज्योति स्वरूप पर आकर के अटक गया। उसका संशोधन इसके परे नहीं जा पाया। सदगुरु कबीर साहब ना आते तो हम और आप भी इस ज्योति स्वरूप पर आकर के अटक जाते। साहब कह रहे हैं, आवागमन वेद न जाने, जब तक आप मूल कमल पर पहुंचोगे नहीं, तब तक ये आवागमन का खेल समझ में नहीं आएगा। साहब कहते हैं कि आवागमन वेद न जाने, अरे कुरान रहे ठहराई। कुरान भी नहीं जानता, बाइबल भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि ये सारा अनुभव जिन खोजा तिन पाया। इन्होंने जितना खोजा इन्होंने उतना पाया, और जो पाया उसी को परमात्मा मान लिया, मनवा लिया। साहब कह रहे हैं, आवे न जाए मरे न जीवे, ताकि खबर न पाए। जो आता नहीं और जाता नहीं, आवे न जाए मरे ना जीवे, जो ना मरता है ना जीता है। साहब कहते हैं, ताकि खबर न पाई। क्यों? क्योंकि वो इस ज्योति के भी परे है। अभी कायागढ़ जीता नहीं गया, अभी कायागढ़ पर जीत का झंडा लहराया नहीं गया। कहीं किसी बहकावे में आकर के हमने रास्ता बदल लिया तो हम फिर से ठगे जाएंगे। ऐसा ना हो, इसके लिए कबीर साहब सावधान कर रहे हैं, बतला रहे हैं कि यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। आगे के रहस्य को यदि तू जानना चाहता है, कायागढ़ को वाकई में जीतना चाहता है, तो तुझे आगे चलना पड़ेगा। और आगे क्या है? साहब कह रहे हैं, बंकनाल की घाटी कहिए तहां न पग ठहराई। आगे बंकनाल है।
और एक नहीं है, तीन है। बंकनाल की घाटी कहिए तहां न पग ठहराई, अरे साध साध पग धरो पंथ पर, बार बार डिग जाई। वो जो बंकनाल है ना, साहब कहते हैं वहां पे इतनी फिसलन है कि साध साध पग धरो पंथ पर, साध साध करके कदम रखना होगा। फिसलन इतनी ज्यादा है कि वहां से भटकना, वहां से गिरना, वहां से फिसलना तय है। वो फिसलन बनाई ही इसलिए गई है ताकि ये जो शूरवीर परमात्मा से मिलने चला है, कायागढ़ को जीतने निकला है, वो इस बंकनाल को पार न कर पाए। बंकनाल की घाटी, घाटी कहा है उसे, तहां न पग ठहराई, वहां पर पैर टिकता नहीं है। साध साध पग धरो पंथ पर, बार बार डिग जाई। हम जितने साध साध करके, सधा सुधा करके चलने की कोशिश करते हैं, वो सारी योजना तो हमारे साथ चलती है जो हमें पैर पकड़ करके पीछे खींच रही है, गिराना चाहती है। इसीलिए हम फिसलेंगे, उठेंगे, दोबारा चलेंगे। कबीर साहब कहते हैं महाबारीक पंथ बहुझीना। कैसा है वो? बंकनाल में से जो मार्ग जाता है, महाबारीक, अति बारीक, पंथ बहुझीना, अरे सूरती झकोरा खाई। वो मार्ग जो बंकनाल में को भी पार करता है, वो अति बारीक, पंथ बहुझीना। देखिए विशेषण कितने सारे, केवल बारीक नहीं, अति बारीक कहा, केवल झीना नहीं, बहुझीना कहा। महाबारीक पंथ बहुझीना, अरे सूरती झकोरा खाई। सूरती जो एक पल में यहां से वहां जाने का सामर्थ्य रखती है, वो सूरती भी झकोरा खाती है। इस फिसलन का अंदाज आप लगा सकते हैं। बंकनाल के पश्चात साहब कह रहे हैं सो हम सुर लागे जहां दोहरे, सो हम सुर लागे जहां दोहरे, अजपा नाम सहाई। दोहरा कहा है? दो हैं, एक आता है, एक जाता है। सो हम सुर लागे जहां दोहरे, अजपा नाम सहाई। इनका कैरेक्टर कैसा है सोहम सुर का? ये अजपा है। आप अनुभव तो ले सकते हो, लेकिन इसको सुन करके इसका जाप नहीं कर सकते। अजपा है, लेकिन ये बंकनाल के पश्चात ये वहां पर स्थित है, किया गया है। क्यों किया गया है? अजपा नाम सहाई। ये बेशक अजपा है, लेकिन फिर भी ये वहां पर आपकी मदद करने के लिए स्थित किया गया है परमात्मा के। सो हम सुर लागे जहां दोहरे, अजपा नाम सहाई। नाम मतलब परमात्मा। नाम से मिलने में सहजता हो, नाम से मिलने में सहायक होने की भूमिका यदि कोई निभाता है तो ये सोहम सुर जो दोहरे हैं, एक आता है, एक जाता है, और जो कैरेक्टर से, चरित्र से अजपा है। आप समझ रहे हो? यहां तक की जो व्यवस्था थी बंकनाल की, वो पूरी की पूरी आपको गिराने के लिए थी। और ये सोहम सुर से आगे की जो व्यवस्था है वो आपकी सहायता करने के लिए है। ये डिमार्केशन, ये हमें भक्त के रूप में हमारी समझ में आना चाहिए। बंकनाल तक की आप सारी व्यवस्था देखोगे, आप समझ जाओगे कि ये इस कायागढ़ को जीतने में सहायक नहीं है, ये आपको रोकने के लिए बनाई गई है। लेकिन यहां से देखिए, बंकनाल को पार करने के पश्चात सो हम सुर लागे जहां दोहरे, अजपा नाम सहाई। उस नाम तक पहुंचने के लिए, ये सहायक की भूमिका निभाने के लिए वहां पर स्थित किया गया है। और यदि आप इसकी सहायता लेते हो, इसकी
इसका मार्गदर्शन लेते हो, इससे दिशा पूछते हो, तो साहब कहते हैं कोटि चंद्र सूर्य तारांगण छत्र की छाह गहाई। फिर वहां से जो नजारा इस ज्ञान दृष्टि के द्वारा जो दिखलाई देता है, क्योंकि वहां पर न तो ये चर्म चक्षु काम करते हैं, नहीं वो जो कुंजी भेद में जो दिव्य दृष्टि खोली गई थी, ना ही वो काम करती है। यहाँ से ज्ञान दृष्टि काम करती है। और वो ज्ञान दृष्टि क्या देखती है? वो देखती है कि कोटि चंद्र सूर्य तारांगण, एक नहीं दो नहीं कोटि कहा है। कहाँ? छत्र की छांव गहाई। ऐसा लगता है कि कोई छत्र है और उसकी छांव में करोड़ों करोड़ों चंद्र हैं, सूर्य हैं, तारे हैं। इतना दैदीप्यमान प्रकाशमान वो देश। अब साहब कह रहे हैं यहां से, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड, इस बिंदु से योजन एक के पहले कहिए पुरुष विदेही रहाई। इंग्लिश में एक शब्द है प्रेसिजन, मतलब सटीक। कबीर साहब का संशोधन कितना सटीक है। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी देखिए वो कह रहे हैं यहां से योजन एक के पहले कहिए, एक योजन से पहले। आजकल हम और आप एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं तो हम पूछते हैं भाई वो फलानी जगह कितना दूर है, कितने किलोमीटर दूर है। पुराने जमाने में मील रहता था, कोस रहता था, योजन रहता था। दूरी को नापने की जो इकाई होती थी, उन इकाइयों में से योजन भी एक इकाई थी। उस इकाई से वो समझाते हैं कि यहां से करीब करीब एक योजन से थोड़ा सा पहले ही पुरुष विदेही रहाई। वो परमात्मा जो स्वयं विदेही है, वो वहां पर वास करता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ना, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात। कबीर साहब ने जो भी कहा, सदगुरु दिवाकर साहब ने जो भी कहा, वो देखने के पश्चात कहा। अरे योजन एक के पहले कहिए पुरुष विदेही रहाई। उस एक योजन का फासला जब हम तय करते हैं, क्योंकि अब जो भी व्यवस्था है वो आपकी सहायक है। अब साहब कह रहे हैं श्वेत चंदेवा श्वेत सिंहासन, अरे श्वेत चंवर फहराई। सब कुछ श्वेत ही श्वेत है। श्वेत ही फूल फूले निशिवाशर, शोभा वर्णी न जाई। दुनिया की रंगीन, दुनिया की सारे रंग, इस रंगीन दुनिया की सारी रंगीनियां सब खत्म, सब पीछे छूट गई। अब क्या कह रहे हैं साहब? श्वेत चंदेवा श्वेत सिंहासन श्वेत चंवर फहराई। अरे श्वेत ही फूल सदाता फूले, शोभा वर्णी न जाई। उसकी शोभा का वर्णन हम नहीं कर सकते। ये भाषा, ये शब्द, ये सब बौने पड़ जाते हैं। शोभा वर्णी न जाई, लेकिन आनंद तो लिया जा सकता, लेकिन अनुभव तो लिया जा सकता है। साहब कह रहे हैं द्वादश ऊपर असुन्न फेरे, मन पवना थक जाई। कहाँ का ये वर्णन, कहाँ का है? द्वादश ऊपर असुन्न फेरे। द्वादश मतलब 12, द्वा मतलब 2, दस मतलब 10, द्वादश मतलब 12। धर के 10 मुक्काम, अधर के 2 मुक्काम। धर अधर, और वो परमात्मा धर अधर के परे है, तो द्वादश के परे है। तो साहब कह रहे हैं द्वादश ऊपर असुन्न फेरे। द्वादश को पार करने के पश्चात, कहने का मतलब धर
के 10 मुक्काम और अधर के 2 मुक्काम, ऐसे 12 मुक्काम लांघने के पश्चात वो जो अशून्य है उसको हम सुरती के द्वारा फेरते हैं, उसको अशून्य कहा। जो धर और अधर में हम जो देख रहे हैं ना इन चरम दृष्टि से, भाइयों बहनों, साहब ने इसे शून्य का पसारा कहा है। शून्य का पसारा हम इसे असली समझ बैठे हैं, लेकिन ये वास्तव में शून्य का पसारा है। ये शून्य से उपजता है, शून्य में ही समा जाता है। वास्तव में अशून्य तो वो है जो इसके परे है, वो अशून्य है। और वास्तव में वास्तविक अस्तित्व यदि किसी का है तो वो उसका है जो शून्य के परे है, जो शून्य में नहीं आता। अशून्य फेरे, यहां पर साहब कह रहे मन पवना थक जाई। यहां पर मन भी थक गया, पवन भी थक गई। यहां पर मन पीछे छूट गया। मन पीछे छूटने का मतलब है वो कायागढ़ भी पीछे छूट गया। सारे विकार पीछे छूट गए। कबीर साहब की एक साखी आपने सुनी होगी, निहितत्वी जो हंस है जई है पुरुष दरबार। पुरुष कैसा है? वो स्वयं निहितत्वी है। अंश कैसा है? वो तो सब कुछ अपने ऊपर ओढ़े हुए है। जब तक ये वहां पहुंचता है तब तक ये भी स्वयं निहितत्वी हो जाना चाहिए। ऐसा हंस जो निहितत्वी हो चुका, वहां तक पहुंचते पहुंचते मन के साथ में ये निहितत्वी नहीं हो सकता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं मन पवना थक जाई। मन भी पीछे छूटता है, पवन भी पीछे छूट जाती है। अब साहब कह रहे हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमर लोक को जाई। यहां पहुंचने के पश्चात, सही मायनों में कायागढ़ जीतने के पश्चात, जिसे आप अमर लोक कहते हो, जिसे संतों ने निज घर कहा, वो पाया जाता है और हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त किया जाता है। भाइयों बहनों, वो घर जो कायागढ़ को जीते बगैर हासिल नहीं किया जा सकता, उस घर तक पहुंचने का दरवाजा इस काया रूपी गढ़ से होकर के ही जाता है। और इसको जीतने के लिए इस गढ़ का संशोधन करना जरूरी है। सदगुरु ने हमें और आपको संशोधन करने का तरीका बतलाया था, प्रयोग बतलाया था, लेकिन मेरे हिस्से का संशोधन मुझे ही करना पड़ेगा, आप नहीं कर सकते। आपके हिस्से का संशोधन आपको स्वयं को करना होगा, आपके बदले मैं नहीं कर सकता। ये बड़ा ही व्यक्तिगत साधना का विषय है। भाइयों बहनों, सदगुरु दिवाकर साहब कहा करते थे कि सूक्ष्म सहज पंथ है पूरा, तापर चलिए कोई जन शूरा। जिस पंथ पर, जिस रास्ते पर सदगुरु आपको और मुझे उंगली पकड़ करके चलाना चाहते थे, उस मार्ग के बारे में उन्होंने बतलाया कैसा सूक्ष्म है, सहज है और पूरा है वो पंथ। उस पंथ में कोई बुराई नहीं है, उस पंथ में कहीं कोई कमी नहीं है। और यदि कमी नहीं है तो फिर मुझे गुरु बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं होनी चाहिए। और यदि मुझे सदगुरु बदलने की आवश्यकता महसूस हो रही है, इसका मतलब मैंने अपने आप को चलने के लिए इस मन को तैयार नहीं किया। सूक्ष्म सहज पंथ है पूरा, लेकिन तापर चली है कोई जन शूरा। काश हम शूरवीर बन पाते,
काश हम किसी के बहकावे में ना आते। किसी के बहकावे में आना मतलब अपने मन के बहकावे में आना, और कुछ। क्योंकि मैं किसी और का नाम लूं तो वहां पर भी तो मन ही बैठा है। मैं अपने बहकावे में आ जाऊं तो यहां पर भी तो साहब मन ही बैठा है। आखिरकार ले दे करके बहकाने वाला तो ये मन ही है। साहब कह रहे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमर लोक को जाई, अमर लोक को नहीं पहुंचता, ऐसा तो कहा ही नहीं है साहब ने। भाइयों बहनों, हम भी निडरता को धारण करके सदगुरु के प्रयोगों में सच्ची निष्ठा रख करके, समय लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, शूरवीर की तरह सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन इस मार्ग में कहीं कोई दोष नहीं था। सूक्ष्म सहज पंथ है पूरा, ता पर चढ़ी है कोई जन शूरा। भाइयों बहनों, हम सभी शूरवीर बने। आपके मेरे सदगुरु दिवाकर साहब गजब के शूरवीर थे, गजब के। भाइयों बहनों, आज हमारे गुरु भाई मालवा के, इंदौर के आदरणीय प्रहलाद सिंह चौहान साहब का जन्मदिन है। तमाम गुरु भाइयों, गुरु बहनों की ओर से हम सभी उन्हें जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सदगुरु का आशीष आप पर सदा सदा बना रहे और आप उसी निष्ठा के साथ सदगुरु के कार्य को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हों। भाइयों बहनों, आप लोगों ने मेरी बातों को प्रेम से, शांति से सुना। आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय।